बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक विशालकाय पर्वत था। उस पर्वत की गुफाओं में एक गुस्सैल और भयानक राक्षस का वास था। लोग उस राक्षस से बहुत डरते थे क्योंकि उसकी गुस्सैल प्रवृत्ति और रहस्यमय शक्तियों ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। उसके गुस्से से गांव के लोग सदैव भयभीत रहते थे और रात के अंधेरे में उसके क्रोध का प्रकोप और भी विकराल हो जाता था। गांव के लोग अक्सर रात के समय विचित्र आवाजें सुनते थे, जैसे कि किसी ने दर्द से चीख मारी हो या फिर किसी की भूतिया हंसी। हर कोई जानता था कि यह आवाजें राक्षस की गुफा से आती हैं। कोई भी गांव वाला रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव में अर्जुन नाम का एक निडर लड़का था। उसकी उम्र केवल 18 साल थी, लेकिन उसकी हिम्मत और साहस के चर्चे पूरे गांव में थे। अर्जुन को इन रहस्यमय घटनाओं की सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा थी। उसने तय किया कि वह उस राक्षस की गुफा में जाकर इस भयानक रहस्य को सुलझाएगा। एक काली रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन ने अपने साहस को इकट्ठा किया और पर्वत की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि यह यात्रा खतरों से भरी हुई है, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। जैसे जैसे वह पर्वत के करीब आता गया, वातावरण और भी ठंडा और डरावना होता गया। जब अर्जुन गुफा के मुहाने पर पहुंचा, तो उसने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। गुफा से धीमे धीमे कराहने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अजीब प्राणी दर्द से कराह रहा हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर गहरी अंधकार छाई हुई थी। अर्जुन ने अपनी मशाल जलाई, लेकिन उसकी रोशनी में केवल एक छोटी सी जगह ही दिखाई दी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे दीवारों पर अजीब अजीब चित्र दिखाई दिए, जो किसी प्राचीन कथा का हिस्सा लग रहे थे। उन चित्रों में भूतिया आकृतियां, राक्षसों की लड़ाइयां और जादूटोना दिखाया गया था। गुफा के भीतर कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन ने एक बड़ी छाया देखी जो उसे घूर रही थी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने अपनी मशाल की रोशनी बढ़ाई, लेकिन उसके सामने जो दृश्य था, उसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भर दी। वह राक्षस था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ दर्द और दुख भी झलक रहा था। राक्षस ने अर्जुन को देखा और उसकी आंखों में एक भयानक चमक आई। उसने गहरी आवाज में कहा, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? अर्जुन ने अपने डर को दबाते हुए कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम इतना गुस्सैल और भयावह क्यों हो? क्या कोई ऐसा कारण है जो तुम्हें इस हालात में ले आया है? राक्षस की आंखों में अचानक नरमी आ गई। उसने अर्जुन को बैठने का इशारा किया और फिर उसने अपनी भयानक कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वह पहले एक शांत और खुशहाल प्राणी था, जो अपने गांव में लोगों के साथ रहता था। लेकिन एक दिन कुछ बुरी आत्माओं ने उस पर हमला किया और उसके परिवार को मार डाला। वे आत्माएं एक जादुई रत्न की तलाश में थीं, जो राक्षस के पास था। उन आत्माओं ने राक्षस से वह रत्न छीन लिया और उसे अभिशप्त कर दिया। उसके बाद से वह गुस्से और दर्द से भरा हुआ प्राणी बन गया, जो हर रात उन आत्माओं की आवाजें सुनता और उनके द्वारा उत्पीड़ित होता। राक्षस की कहानी सुनकर अर्जुन का दिल दहल गया। उसने ठान लिया कि वह उन आत्माओं का सामना करेगा और राक्षस के रत्न को वापस लाकर उसे इस अभिशाप से मुक्त करेगा। अर्जुन ने राक्षस से वादा किया कि वह उसके दुख का अंत करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। उसे पता चला कि उन आत्माओं का वास एक खतरनाक जंगल में है, जहां कई लोग जाकर कभी वापस नहीं लौटे। वह जंगल घना और अंधकारमय था, और वहां की हरियाली में भी एक अजीब सी डरावनी शांति थी। अर्जुन ने अपनी तलवार और मशाल के साथ उस जंगल की ओर रुख किया। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि वहां की हवा में एक अजीब सी ससराहट थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने उन आवाजों को नजरअंदाज किया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ता गया। कुछ देर बाद अर्जुन के सामने भयानक आत्माएं प्रकट हो गईं। वे बहुत भयानक और डरावनी थीं, और उनके चेहरे पर एक घिनौनी हंसी थी। अर्जुन ने साहस से काम लिया और अपनी तलवार निकाल ली। आत्माएं उस पर हमला करने लगीं, लेकिन अर्जुन ने अपने तेज दिमाग और साहस से उन आत्माओं का सामना किया।
कई घंटों की लड़ाई के बाद अर्जुन ने उन आत्माओं को हराकर उनके राजा के पास पहुंचने का रास्ता साफ किया। वह राजा वही आत्मा थी जिसने राक्षस का रत्न चुराया था। राजा ने अर्जुन को देखा और उसकी ताकत का मजाक उड़ाया, लेकिन अर्जुन ने अपनी तलवार से उसे चुनौती दी। आत्माओं के राजा के साथ अर्जुन की लड़ाई भयानक थी। चारों ओर अंधकार और बुरी शक्तियां हावी थीं। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति और साहस से लड़ाई की और अंततः उसने आत्माओं के राजा को पराजित कर दिया। राजा ने अपनी हार मानते हुए रत्न अर्जुन को सौंप दिया और कहा, तुमने अपने साहस और सत्य के साथ इस युद्ध को जीता है। इस रत्न को लेकर जाओ और अपने उद्देश्य को पूरा करो। अर्जुन ने रत्न लेकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन आत्माएं उसे रोकने की कोशिश करने लगीं। अर्जुन ने अपना हौसला बनाए रखा और उन सभी का सामना करते हुए जंगल से बाहर निकल आया। अर्जुन ने रत्न लेकर राक्षस की गुफा की ओर प्रस्थान किया। जब वह वहां पहुंचा तो राक्षस ने उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन का आभार प्रकट किया और जैसे ही उसने रत्न को छुआ, उसकी गुस्सैल प्रवृत्ति गायब हो गई। राक्षस फिर से वही शांत और खुशहाल प्राणी बन गया जो वह पहले था। राक्षस ने अर्जुन को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लिया और उसे अपने साथ रहने का न्योता दिया। गांव के लोग अब राक्षस से डरते नहीं थे, बल्कि उसे अपना संरक्षक मानने लगे। वे अर्जुन की वीरता और साहस की कहानियां सुनाने लगे और अर्जुन पूरे गांव में एक नायक के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। इस भयानक और रहस्यमय कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, साहस और दोस्ती से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। चाहे विपत्ति कितनी भी भयानक क्यों न हो, अगर हौसला बुलंद हो और दिल में सच्चाई हो, तो हम किसी भी डर का सामना कर सकते हैं और उसे पराजित कर सकते हैं। नैन्सी एक उत्साही और जिज्ञासु लड़की थी, जिसे रहस्य और रोमांच से भरी कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपनी किताबों की दुनिया में खो जाती थी और हर नई कहानी को बड़े उत्साह से पढ़ती थी। उसके पास एक विशाल किताबों का संग्रह था, जिसमें कई डरावनी और रहस्यमय कहानियां शामिल थीं। नैन्सी का कमरा एक छोटे से घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर था, जहां वह अपने पढ़ने के शौक को पूरा करती थी। उसकी खिड़की से बाहर का दृश्य घने पेड़ों और दूर तक फैले खेतों का था, जो शाम के समय और भी रहस्यमयी लगते थे। नैन्सी को अंधेरी रातों में पढ़ना बहुत पसंद था, क्योंकि उस समय का सन्नाटा उसकी कहानियों में और भी गहराई ला देता था। एक दिन नैन्सी अपनी पुरानी किताबों के ढेर को कर रही थी, तभी उसकी नजर एक पुरानी, धूल से ढकी किताब पर पड़ी। यह किताब उसे पहले कभी नजर नहीं आई थी और उसकी बाहरी सतह पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। उत्सुकता से नैन्सी ने वह किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगी। किताब के पन्नों से हल्की सी धूल उड़ी और साथ ही एक अजीब सी गंध भी आई। नैन्सी को लगा जैसे यह किताब बहुत पुरानी है और शायद इसके भीतर कोई गहरा रहस्य छुपा हो। किताब का शीर्षक था भूतों की रात और उसके पहले पन्ने पर लिखा था, इस कहानी को अकेले पढ़ना खतरे से खाली नहीं। यह चेतावनी पढ़कर नैन्सी के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे इस किताब को पढ़ने से नहीं रोक पाई। उसने अपने कमरे की खिड़की बंद कर दी, लैंप की रोशनी को थोड़ा मंद किया और कहानी पढ़ना शुरू कर दिया। कहानी की शुरुआत एक पुराने और सुनसान महल से होती है, जो एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह महल वर्षों से वीरान पड़ा था और स्थानीय लोग इसके पास जाने से भी डरते थे। कहा जाता था कि इस महल में रात के समय अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं और कुछ लोगों ने वहां भूतों को देखा भी था। कहानी में मुख्य पात्र एक युवा व्यक्ति राघव का था, जो अपने दोस्तों के साथ इस महल की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। राघव ने अपने दोस्तों को समझाया कि यह सिर्फ एक अफवाह है और भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। वे सभी उस महल की ओर चल पड़े, जहां अंधेरा और सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। जैसे ही नैन्सी कहानी पढ़ती गई, उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह खुद भी उस महल में मौजूद है। उसकी कल्पना में वह महल का हर कोना, उसकी पुरानी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और उस अजीब सी हवा को देख सकती थी, जो वहां के वातावरण को और भी भयानक बना रही थी।
राघव और उसके दोस्तों ने महल के मुख्य दरवाजे को धक्का देकर खोला। दरवाजा बड़ी मुश्किल से खुला और उसके साथ ही एक जोरदार आवाज गूंज उठी। महल के अंदर घुप अंधेरा था और सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी ही उन्हें रास्ता दिखा रही थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और फर्श पर बिखरे हुए टूटे फूटे फर्नीचर ने महल के वीरानपन को और भी भयानक बना दिया था। नैन्सी को कहानी पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा जैसे वह खुद भी उस अंधेरे महल में उन दोस्तों के साथ चल रही हो। उसकी आंखों के सामने महल का हर दृश्य जीवित हो उठा था और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने खुद को और भी आराम से बैठा लिया और कहानी में डूब गई। जैसे ही राघव और उसके दोस्त महल के अंदर और गहराई में गए, उन्हें अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगीं। अचानक उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। एक दोस्त ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वे सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। डर ने उनके दिलों में घर कर लिया था, लेकिन राघव ने हिम्मत नहीं हारी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। नैन्सी ने इस हिस्से को पढ़ते हुए अपने चारों ओर देखा। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके आसपास भी कुछ अजीब घट रहा है। उसकी सांसें धीमी हो गईं, लेकिन उसने कहानी पढ़ना जारी रखा। महल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते ही राघव और उसके दोस्तों को एक पुरानी बंद दराज मिली। दराज को खोलते ही एक जोरदार हवा का झोंका आया और उनके चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक उनके सामने एक धुंधली आकृति उभरने लगी। यह एक भूत था जिसकी आंखें लाल थी और चेहरा धुंध से ढका हुआ था। राघव के दोस्तों ने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया, लेकिन राघव ने हिम्मत दिखाते हुए उस भूत से सामना किया। उसने भूत से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? भूत ने एक गहरी और भयानक आवाज में कहा, यह महल मेरा है। यहाँ कोई इंसान नहीं रह सकता। नैन्सी इस हिस्से को पढ़ते पढ़ते अपने आसपास की हर आवाज पर ध्यान देने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे में भी कोई मौजूद है, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है और कहानी को आगे बढ़ा। भूत ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह एक समय में इस महल का मालिक था, जो एक बहुत ही क्रूर राजा था। उसने अपने राज्य के लोगों पर बहुत अत्याचार किए और उनके साथ बहुत अन्याय किया। एक दिन उसकी प्रजा ने विद्रोह कर दिया और उसे मार दिया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह इस महल में भटकता रहा। भूत ने कहा कि वह अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहा है, लेकिन उसकी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक कोई उसे माफ नहीं कर देता। राघव ने उसके साथ सहानुभूति जताई और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम अब शांति से इस संसार से जा सकते हो। भूत ने राघव की बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे धीरे अपनी धुंधली आकृति को गायब कर लिया और एक शांतिपूर्ण रोशनी में बदल गया। महल में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया और राघव और उसके दोस्तों ने चैन की सांस ली। राघव और उसके दोस्तों ने महल को छोड़ दिया और फिर कभी वहां वापस नहीं आए। वे जानते थे कि उन्होंने एक आत्मा को शांति दिलाई है और उस महल का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया है। नैन्सी ने यह कहानी खत्म की और एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसकी दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं, लेकिन उसे यह कहानी बहुत पसंद आई। उसने किताब को धीरे से बंद किया और अपनी टेबल पर रख दिया। उस रात नैन्सी को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह खुद उस महल में है और उस भूत से मिल रही है। भूत ने उसे धन्यवाद कहा और कहा कि उसकी कहानी पढ़ने से उसे शांति मिली है। नैन्सी ने मुस्कुराते हुए भूत को अलविदा कहा और उसकी आत्मा को शांति की ओर जाते हुए देखा। यह कहानी नैन्सी के एक अद्भुत और रहस्यमय अनुभव की है, जहां वह एक भूतिया कहानी पढ़कर खुद उस दुनिया का हिस्सा बन जाती है। यह कहानी डर, रोमांच और आत्मा की शांति की खोज के बारे में है, जो पाठक को पूरी तरह से कहानी में डूबा देती है।